शिव पूजन का अपना भाव बताता हूं, उससे आपके भाव पूरे, आपके समस्त काम पूरे होंगे। तो काम्पिल्य नगर में वो यज्ञ दत्त के नाम के ब्राह्मण पूजा पाठी यज्ञ होम जब तब पूरा आपने, जिसने जीवन में अपने समय का सदुपयोग किया देवी, अपने समय को व्यर्थ में न बर्बाद करो। 24 घंटे भगवान ने आपको दिया है तो कम से कम 2-3 घंटे तो भगवान के लिए दो। और जिसने 2-3 घंटे तक भगवान के लिए, किसी भी भगवान के लिए, कैसे भी राधे राधे करो, श्याम श्याम करो, शिव शिव करो, मैया मैया करो, किसी भी देवी देवता के को आराध्य बना करके जिसने जीवन में ज्यादा नहीं तो मात्र 3 घंटे भी 24 घंटे में दिया, इससे 21 घंटे में काम धंधे और विश्राम 6 घंटे 7 घंटे सो, रात दिन सोते ही ना रहोगे, दिन भर सोते ही रहो, कुछ भजन के लिए निकालो से। तो जिसने जीवन में 3 घंटे अपना समय निकाला तो उसका जीवन धन्य हो गया। कथा सुनकर, पूजा करके, मंत्र जाप करके, गीता रामायण का पाठ करके, नमः शिवाय जप करके, जिसने जीवन में अपने 3 घंटे दिया है, और जो हमारे शिष्य लोग हैं और किसी न किसी महापुरुष से दीक्षित हो, गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ध्यान रखो, मंत्र तो ले लिए, दीक्षित तो हो गए, लेकिन नाम कुछ भी नहीं। जिसे मंत्र भूल गया हो, हमारे शिष्यों को मंत्र पूछ सकते हैं। मंत्र की विस्मृति हो कि मंत्र, बहुत लोग मंत्र लिए वो मंत्र भूल गए, क्या जपना है क्या करना है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद। जप करो निरंतर। गुरु नानक कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, कृष्ण जपो कृष्ण जपो, शिव जपो शिव जपो। जप करना चाहिए है। गीता में भगवान जप के लिए कहते यज्ञानाम जप यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। माला जपना चाहिए। माला हाथ में लेने में संकोच होता है तो एक कर माला है, एक कर माला से जपना चाहिए है? कर माला जपो। हमारा माला कहाँ गया? ये माला हमारा, ये माला बीच में काम पड़ जाता है। आप सब लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहे हैं। बीच में काम पड़ गया तो ये छोटा सा है। अब मान लीजिए यहां तक आए तभी कोई काम पड़ गया, हमारा काम थोड़ी जल्दी का है, तो हम कोई संकल्प लेकर के तो जप नहीं रहे, राम राम कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे में बोल देते हैं, कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि हमने कोई संकल्प तो किया नहीं। कोशिश करते हैं यहां तक आ जाए। 27 दाने का होता है, 27 दाना, फिर अभी जो दिखाए थे 24 दाना, फिर 108 दाना, ये 3 प्रकार की माला बने। तो सच बता रहे हैं, ये माला यदि हाथ में रहता है तो चूंकि आश्रमधारी हैं, आश्रमों में भी ध्यान जाता है, गौशाला है तो ज्यादा ध्यान गौशाला में भी जाता है, लेकिन ये माला ये हमें प्रतिबंधित करता है कि राम बोलना है। अपने आप भी चलता है, लेकिन ये माला हमें प्रतिबंधित करता है।
ये एक संकल्प है कि हमें इतनी बार भगवान का नाम, हमने 108 का माला ले लिया तो हम संकल्पबद्ध हो गए कि 108 बार, ज्यादा नहीं तो कम से कम 108 बार हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, इसलिए माला रखना चाहिए। और कहीं एक दिन ये स्थिति आएगी देवियों मेरे प्यारे बंधुओं कि ये माला आपका रख जाएगा, माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? संत कबीर कहते कर मुक्ते बहुतक जपे ओ श्वासा जापे को, श्वासा तज नयनन जपे तो सच्चा जाप को। अपने आराध्य देव को अपने नेत्रों में बिठा लो, जिनको जो मानते हो, भोलेनाथ को अपने नेत्रों में बिठा लो, माँ को अपने नेत्रों में, कन्हैया को। श्वासा तज नयनन जपे, पहला नंबर जब तो ये इसका, फिर श्वास की गति में, और सबसे बड़ा जप कौन हो? अपने नेत्रों में ही भगवान को बिठा ले। श्वासा तज नयनन जपे तो सच्चा जाप को हो। गोपियों ने ये जप किया वृंदावन, गोपियों ने अपने कन्हैया को, अपने लल्ला को अपने नेत्रों में बिठाया। चित्रकूट के भील आदिवासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने आंखों में बिठाया। मन में बिठाए तो मन है चलायमान, झूमता है जगत जग जाल के हिलोरो। मन में नहीं बैठते भगवान। महान संत ये भारत के एक बिंदु जी महाराज, बिंदु जी ने अपना भाव लिखा कि पुतली में श्याम लाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जू लाल लाल, डोरों के हिलोरों में। भाव ये है देवियों कि अपने प्रभु को अपने नेत्रों में, पूजा अभ्यास है, ध्यान रखना। ऐसा अभ्यास हो जाए, पूजा तो कभी कभी होती है, पूजा का अभी हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। भक्ति का अभ्यास से माला कराता है, भक्ति तो कभी होती है। हजारों बार नाम जपने से एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म फल हो। एक बार यदि आपने ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो गया तो वो जप, तो निरंतर पूजा पाठ करो। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़। कभी अनुभव करना, जब पूजा पाठ करोगे और या जप करने के लिए बैठोगे तो तमाम दुनिया की बातें याद आएंगी। दुनिया की बात याद आती है ना, आती होंगी, शायद आदर्श नगर वालों को ना आती हो। सब पुराण सुन सुन करके बिल्कुल सब सिद्ध हो गए, सबको। अर्जुन कहते हैं बात, चंचलम ही मनः कृष्ण। स्वामी मन बड़ा चंचल है, कैसे एकाग्र हो? तो भगवान कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करते रहो। तो पूजा एक अभ्यास है, पाठ एक अभ्यास है, और जब पूजा करने के लिए बैठो, ध्यान कर, प्रत्येक दिन ध्यान करो। ध्यान कैसे करो?
जप करते समय ही ध्यान करो, पूजा करते समय ही ध्यान करो। कि अब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं, मन को सावधान करो। आप अब कहीं मत जाओगे, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, हमारे पास ही रहोगे। तो शास्त्र कहते हैं कि थोड़े समय की पूजा भी आपको बहुत बड़ी फलवती होगी, जिस दिन मन एकाग्र होगा। मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषय। ब्राह्मण देवता के यज्ञ दत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, उनकी कथा चल रही है शिव पुराण में, बड़ी महिमा। उनके एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था गुणनिधि। एक ही बेटा था। बहुत कथाएं हम सब लोगों को, समाज को सही दिशा देती हैं। बेटे को सब सुविधाएं देने के बावजूद भी बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए, मनमाने न करने लगे, जब तक ठीक ठाक ना हो जाए कंट्रोल में रखो। और जब ठीक हो जाएगा तो फिर अपने आप गुणों से रहित हो जाएगा। माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, प्यार दुलार में, नाम तो था गुणनिधि, गलत साथ पा करके कम अवस्था में ही था तो बच्चा बड़ा कुशाग्र विद्य। 8 साल में पिताजी ने जनेऊ कर दिया। जनेऊ संस्कार होता है, आप लोगों को पता है। अब वो धीरे धीरे संस्कार की विधियां वैश्य समाज में भी लुप्त होने लगी। पहले शादी के पहले जनेऊ होता था अग्रवाल समाज में भी, ब्राह्मणों में तो होता ही था, क्षत्रियों में भी होता था और अग्रवाल समाज में भी होता था। लेकिन अग्रवाल समाज ने तो, ब्राह्मणों ने तो जनेऊ होता है, लेकिन वो जनेऊ नहीं पहनते। पहले अग्रवाल समाज जनेऊ पहनते थे। और दिल्ली के कुछ अग्रवाल समाज के ऐसे लोग थे जो खुद अपना संकल्प बोलते थे, पूजा के पूरे मंत्र आते थे। या आप लोगों के समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग तो होते थे। वो धीरे धीरे करके लुप्त प्राय हो गए। संध्या वंदन करते थे, संध्या करते थे, गायत्री जप करते थे। शास्त्र में तो लिखा है गायत्री जपने के बाद में ही हम अधिकारी बनते हैं पूजा पाठ करने के। अब हम कह दें कि गायत्री मंत्र को गाना नहीं चाहिए, तो आप लोगों को मातृशक्ति को लगेगा कि क्यों? अरे गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री को गोपनीय जपने की विधि है, जपना चाहिए, गाना नहीं चाहिए। गाना तो हमारे विद्वान लोग गाएं, लेकिन गायत्री गाने की चीज नहीं, गाने का मंत्र नहीं। गायत्री गाना नहीं चाहिए, जपना चाहिए। किसे गाना चाहिए, किसे जपना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जब 8 ही वर्ष में ब्राह्मण देवता ने अपने बच्चे को सिखा पढ़ा दिया। कुसंग के कारण बच्चे ने कभी पूजा पाठ यज्ञ होम जब तक नहीं किया और जुआ खेलने लगा। कम अवस्था में घर की वस्तुओं गलत साथ हो गया। घर की वस्तुओं को बेच कर और दुरुपयोग करता। बहुत समय व्यतीत होता, पिताजी पूछते बेटा कहाँ गया? ते माताएं बहनें बेटे की बड़ी पक्षधर होती हैं, बहुत पक्ष करती हैं, डांट ना मिले बेटे को। तो गलत भी करे तो पिताजी को नहीं, पापा जी को नहीं बताए, पति को नहीं बताते। बच्चा काबू में माँ के ना आए तो बचपन से ही यदि नहीं आ रहा है काबू, तो पिता को बताना चाहिए ये बच्चा काबू में नहीं आ रहा है।
प्यार दुलार के साथ बच्चे की नींव मजबूत करना है। बिगड़ जब भी पूछे माँ, पिताजी पूछे बेटा कहाँ गया, अरे अभी था यहाँ वहां गया हूं, आज्ञाकारी बच्चा हूं ना। एक दिन पिताजी लौट रहे थे तो घर की संपत्ति तमाम बेच भांज डाला। तो कोई वस्तु खरीद रहे थे यज्ञदत्त, तो देखा कोई दुकानदार उन्हीं की अंगूठी पहने था। अब कैसे कह दे कि ये मेरी अंगूठी है, लेकिन समझदार बुद्धिमान ब्राह्मण यज्ञदत्त ने कहा भैया ये बताओ कि किस सुनार से अंगूठी बनवाए हो। लगता है एक ही सुनार से हमारी और तुम्हारी अंगूठी बनी है। क्या है बुद्धि, देखो कैसे बता दे कि तुम्हारी अंगूठी है, थी तो उन्हीं की, लेकिन कह दे कि हमारी अंगूठी तुम कहां से ले आए। तो कैसी भूमिका बनाया ब्राह्मण ने कि ये तुम्हारी और हमारी अंगूठी एक ही सुनार की बनाई लगती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, पहले ईमानदारी थी बहुत, ये अंगूठी ही तुम्हारी है, तो तुम्हारे बेटे ने बेच करके हमसे पैसा लिया है। पता नहीं हमको, न जाने तुम्हारे घर की कितनी वस्तु बेच करके बच्चे ने सब जुआ खेल लिया। लज्जित हो गए ब्राह्मण, वापस आए, पत्नी से पूछा बेटा कहाँ गया। तो पत्नी जी ने फिर से बहाना बनाया, अरे लगता है आपकी पूजा पाठ की तैयारी कर रहा है, कहीं सामग्री लेने गया होगा। पंडित जी ने कहा मेरी इच्छा है आज अंगूठी पहनने की, मेरी अंगूठी लाओ कहाँ रखी है। और पत्नी जी नाटक करना जानती थी तो कि बेटा बेच आया, लेकिन पत्नी जी यहाँ वहां खोजने लगी, नाटक करने लगी, पता नहीं कहाँ रख दिया हूं, ध्यान नहीं आ रहा। तो पंडित जी ने कहा हमें सब पता है तुम कहाँ रखे हो, लेकिन तुमने अपने बच्चे को गलत प्रोत्साहन दिया, तुमने और तुम्हारे बच्चे ने मेरा नाम बदनाम किया, इसलिए आज से इस गृहस्थु को मैंने छोड़ दिया और तुम्हें भी तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दिया।